एक महंगी लगी उन पर कुर्बान ज़मान। वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिस्मे हुसैन। लाता है रज़ा उसको शफ़ी, जो मेरा गौफ है और लाडला बेटा तेरा। मोहब्बत के साथ सारा मजमा दरूद पाक पढ़ लीजिए। बढ़िया अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व आलिहिल किरामी व इब्निहिल करीम। बाद हमद दरूद लायक एहतराम व ताज़ीम व तकरीम मिंबर शरीफ पर तशरीफ़ फरमा मेरे इमामी की ज़ीनत व रौनक। मौज़्ज़ज़ उलमाए अहले सुन्नत, मौज़्ज़ज़ हुफ़्फ़ाज़ व क़ुर्रा, तलबा, सामीन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं आप लोग? हल्का सा करीब आ जाइए, हल्का सा करीब आ जाइए। ए भाई आप भी हल्का करीब, ये पाँव को छोड़ दीजिए, मेहरबानी कीजिए। ए भाई बैठे हैं, इनको बिठा लो इनको। ए मौलाना बैठो बैठो। उधर जो लोग खड़े हैं 4-5 मेरे भाई, अगर ये सारे बच्चे आगे आ जाएं तो बड़ी मेहरबानी इनकी। आ जाओ बेटे आ जाओ, आप लोग भी आगे आ जाइए। इधर जो बैठे हैं इधर आप लोग थोड़ा सा आ जाए, मेहरबानी करें थोड़ा सा हल्का सा। आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। बैठ जाए आराम से, बैठ जाए, बड़ी मेहरबानी है आपकी। इधर देखें, कहाँ जा रहे हो भाई? बैठ जाओ, एक मिनट बैठ जाओ, बैठ जाओ बेटे बैठ जाओ। मोबाइल से अपना पीछे छुड़ाओ, वरना ये तुम्हारी आखिरत बर्बाद करके छोड़ेगा। बैठे आराम से। अभी कुछ लोग इधर उधर टहलने के लिए जा रहे हैं, इन सबसे गुजारिश है थोड़ी देर आओ अपनी और आप, मैं अपनी और आपकी आखिरत की बात करूं तो आप ज़रा ध्यान से सुन लो थोड़ी देर, क्योंकि ये दुनिया बड़ी छोटी है, आखिरत बड़ी है। दुनिया की बातें इतनी मत करो, जहां ज़्यादा जाना है वहां की ज़्यादा बातें करो। यहाँ 60 से 70 ज़्यादा 60-70 साल रहना है, और वहां ऐसी जिंदगी है जहां मौत ही नहीं है। ठीक है, हमारे नाजिम साहब ने बड़े अच्छे शेर पढ़े और बहुत शेर पढ़े। अगर ये 2-3 शेर और पढ़ देते तो फिर तो आप लोगों में एक अजीब सा इनकलाब आ जाता, मगर इन्होंने बड़ी रियायत की, कम शेर पढ़े। अल्लाह इनको सलामत रखे। निज़ामत का मतलब है नज़्म व ज़ब्त को ठीक करना। तो अल्लाह ताला हम सबको जो है वो अपने अपने पेशे को ठीक से समझने की तौफीक अता फरमाए। वो कुर्सी वाले जो 4-5 लड़के पीछे बैठे हैं, बेटे हल्के से आगे आ जाओ, कुर्सियां लेके आ जाओ। अगर नीचे बैठने से मजबूर हो तो कुर्सी लेके आ जाओ, और अगर ज़मीन पे बैठ सकते हो तो सुभान अल्लाह, इसी में जाना है, इसी में बैठा करो। मौला अली ज़मीन पे बैठते थे। किसी ने पूछा आप ज़मीन पे क्यों बैठते हैं? फरमाते हैं जब मैं मिट्टी को मिट्टी से मिलाता हूं तो मुझे बड़ा लुत्फ आता है। यानी जब मैं बैठ गया ज़मीन पर तो मैं भी मिट्टी और ये भी मिट्टी। तो ये जिंदगी में अब लो भाई जरा ये सा वाला माइक दे दो। हेलो, अच्छा ठीक है भाई, माइक वाले ये बार बार आवाज़ इसकी बंद हो रही है, बड़ी मेहरबानी आपकी अगर ये थोड़ा चेंज कर दें आप। अब जिन लोगों को मरना हो बैठ के सुने, बाकी जिन्हें ये फिक्र ही नहीं है उन्हें मरना है, तो उनके लिए मेरी तकरीर किसी फ़ायदे की नहीं है। आप समझ रहे हैं? दुनिया में वही तब्दील हो सकता है जिसको अपनी आखिरत की फिक्र हो। नहीं कुर्सियाँ बैठे रहे आप लोग, अब बैठे रहे भाई, बैठे रहे, अब ज़्यादा बैठे रहे, ज़मीन बैठे रहे आप। मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ, बैठे आप आराम से, कोई मसला नहीं। जो बैठा है उसको बैठे रहने दो, बैठो भाई, मैं किसी को मना नहीं कर रहा हूँ। मैं तो ये जो लोग मैदानों में टहल रहे हैं इनसे पूछ रहा हूँ कि इनको कौन सा सवाब मिल रहा है? ये रात में भी जाग भी रहे हैं और इधर उधर घूम रहे हैं। अच्छा, कितना कम नसीब है वो इंसान जो कि बदनसीब मुसलमान को नहीं कहना चाहिए।
हुजूर मुफ्ती आजम के सामने किसी ने किसी को बदनसीब कहा, आपने इरशाद फरमाया तुम तौबा करो, तुमने इसको क्यों बदनसीब कहा? जो हुजूर का कलमा पढ़ता है आमना के लाल का, वो खुश नसीब होता है, बदनसीब नहीं होता। हुजूर से तो बोलो जरा यार, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसके नसीब में हुजूर का प्यार लिखा हो, सुभान अल्लाह। बैठे आराम से। बेटे कहाँ चले? आए थे तो हम क्या यहाँ कयामत तक बैठे रहेंगे? बदतमीज लोग हैं, तमीज नहीं इनको। महफिलें कराना अपनी जगह है, मगर इसमें बेटे पैचे सीधा कर पैर। अजीब बात है, बच्चों को भी इतना तमीज नहीं कि पैर फैला के इस महफिल में नहीं बैठा जाता। हुजूर की महफिल है, बावुजू आओ। कैसे आओ बोलो? बावुजू आओ। जब तक बैठे रहो दुरूद पढ़ते रहो। खुदा की कसम, दुरूद ऐसा अमल है जिस हाल में भी पढ़ोगे अल्लाह कबूल करेगा। ये दुरूद ऐसा अमल है, जहां से पढ़ो, जिस हाल में पढ़ो, परेशानी में पढ़ो, तकलीफ में पढ़ो, रंज में पढ़ो, मुसीबत में पढ़ो, खुशी में पढ़ो, अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। अब बताओ जरा, सुभान अल्लाह कौन कौन किसे किसे याद है? जरा वो जिसे याद हो वो जोर से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह का मतलब है अल्लाह पाक है, और वो किसी के कहने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जब कोई कहता है सुभान अल्लाह तो अल्लाह की रहमतें झूम जाती हैं, और अल्लाह पूछता है ये मुझको क्या कहता है? फरिश्ते अर्ज करते हैं मालिक वो तुझको पाक कहता है। इरशाद फरमाता है मैं तो पाक हूं, मगर मुझे जो दिल से पाक कह रहा है मैं उसे गुनाहों से पाक कर रहा हूं। हुजूर ने फरमाया ये जो सुभान अल्लाह ये जबान पर हल्का है, मीजान पर भारी है। आज ये हल्का लग रहा है, कल कयामत के दिन मीजान पर भारी हो जाएगा। अल्लाह आपको सलाम या सलाम पढ़ा करो, या करीम पढ़ा करो, रहीम पढ़ा करो। उठते बैठते चलते फिरते उसको याद किया करो जिसने तुमको पैदा किया है, और उसी की तरफ तुमको और मुझको पलटना है। ऐसे न जाओ। चचा आपके पीछे सो रहे हैं, जरा इनको हल्का सा एक पैर छोड़ दीजिए चचा। हाँ ऐसे पैर बिछा लीजिए नीचे। अब ऐसे करके आंखें खोल के सुनिए। देखिए मैं चाहूं तो ऐसे बैठ के तफरीह कर सकता हूं, मगर ऐसे करने से आराम हो जाता है, सुस्ती आ जाती है। आपको ठीक से सुनना है ना, थोड़ी देर ज़्यादा लंबी मैंने गुफ्तगू नहीं करनी। ये थोड़ा सा रैपो बेल्ट, अब आप ठीक से बैठ गए, थोड़ा सा मजमा भी ठीक लगने लगा। आप तो माशाल्लाह बोलने वाले इंसान हैं। हुजूर के यहाँ ना एक औरत आई है, अर्ज करती या रसूल अल्लाह ये मेरा बेटा है, और मैं जब ये पैदा नहीं हुआ था तो मैं बड़ी तरसती थी। मुझे फूफी ताई चाची कहने वाले थे, मगर या रसूल अल्लाह मुझे माँ कहने वाला कोई नहीं था। अल्लाह के रसूल जब ये मेरे शिकम में आया तो मैंने शुक्र शुरू कर दिया। अल्लाह तेरा शुक्र है। कभी मेरी बहनों ने शुक्र अदा किया है अपनी औलाद को देख के? ये औलाद जो हाथ से जा रही है, ना शुक्री की वजह से तो जा रही है। औलाद पैदा हो गई जानवरों की तरह, बस खिलाया पिलाया, जैसे जानवरों ने अपने बच्चों को खिलाया, मगर आखिरत नहीं समझाई, नमाज नहीं समझाई, कभी शुक्र नहीं अदा किया। कभी ये नहीं देखा मेरी बहनों ने और आपने कि अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि भाई कितने बे औलाद हैं, उनके पास दौलत है, मगर दौलत को देख के ऐसे ही रोते हैं जैसे मोर नाचते नाचते अपने पैरों को देख के रोने लगता है कि यार दौलत है मगर कोई बरतने वाला नहीं है, कोई हमारा इसका फायदा उठाने वाला नहीं है। जिसे अल्लाह ने औलाद दी है वो शुक्र। यहाँ कौन ऐसा बैठा है जिसने अपनी औलाद को देख के कहा हो अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझको औलाद दी है? क्योंकि इमाम गजाली कहते हैं जो औलाद पर शुक्र अदा करता है अल्लाह उसकी औलाद को बरकतें अता करता है। तो किसी ने पूछा जब औलाद तो पैदा हो गई फिर बरकतें कैसे अता करेगा? कहा अल्लाह उसकी औलाद को नेक बना देगा। शुक्र अदा किया करो, छोटी छोटी बड़ी बड़ी नेमत कोई छोटी नहीं होती, मगर फिर भी शुक्र अदा किया करो। पानी पीने वक्त शुक्र अदा किया। कितने लोग ऐसे हैं जिनको डॉक्टर मना कर दिया है तुम पानी नहीं पी सकते, तुम्हारे गुर्दे खराब हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो रोटी नहीं खा सकते, तुम रोटी खाओ तो शुक्र अदा करो। डॉक्टर ने मना कर दिया तेरा मैदा खराब है, तू रोटी पचा नहीं सकता। कितने लोग ऐसे हैं मियाँ जिनको जो है ना वो नींद नहीं आती, तुम सोने जाया करो तो अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। और जब तुम उसका शुक्र अदा करोगे अल्लाह तुम्हारी जिंदगियों में बहार पैदा करेगा, तुमको वो बरकतें अता करेगा। लाइन शकर तुम लाज़ीदन्नकुम, तुम शुक्र करो वो तुम्हारी नेमतें बढ़ाता चला। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और एक बात याद रखो,
मैं अब तकरीर करते करते मुझे 13 साल हो गए। अब मुझे कोई सुभान अल्लाह नहीं कहता है तो मुझे अपने तकरीर पर शक नहीं होता है, उसकी समात पे शक होता है, उसके ज़ौक़ पे शक होता है, क्योंकि मुझे तो पता है कि मैं तकरीर ठीक ठाक ही करता हूँ, है ना। तभी तो लोग मुझे जानते हैं, ये अल्लाह का करम है, इसी वजह से तो लोग मुझे पहचानते हैं। अब अगर कोई ढीठ बन के बैठा रहे तो उसको चाहिए वो जलसे में ना आए। बस ज़ौक़ लोगों का कोई काम नहीं है जलसों में। हुजूर की महफिल में वो आए जो हुजूर के नाम पे मचलना जानता हो। अगर बड़े बड़े शेर पढ़े जा रहे हैं और कोई बदज़ौक़ आदमी बोल नहीं रहा है तो इसमें शेर में कमी नहीं है, उस बदज़ौक़ में कमी है। हाँ, अच्छे शेरों पर दाद तो मियाँ दुश्मन भी दे देते हैं कि गालिब की दुश्मनी थी ज़ौक़ से, मगर जब गालिब ने अच्छा शेर कहा था तो मिर्जा ज़ौक़ ने हाथ उठा के जब दाद दी, किसी ने कहा ज़ौक़ साहब आपने तो हमसे मना किया था, जब गालिब शेर पढ़े तो ना बोलना। कहा उसने शेर इतना अच्छा पढ़ दिया कि मुझसे फिर रहा नहीं गया। ज़ौक़ आदमी हो अगर दुश्मन भी हो। और नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, औलादे गौसे आज़म, शहंशाह खिताबत, पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस। कुछ लोग आते हैं जलसों में बैठ जाते हैं ऐसे ही मुंह बना के। उन सब मेरे भाइयों से गुजारिश है, आप जैसा मुंह बना के बैठे ना यहाँ पे, आप यहाँ हालात माहौल ख़राब कर रहे हैं। ऐसे बुरे मुंह वाला आदमी अपने घर चला जाए। बुरा किसी का मुंह नहीं होता है, मगर ये जो मुस्कुराता नहीं इसका बुरा मुंह है। ढीठ ऐसे मुंह गुस्से हर वक्त मुंह पे, ये मेरे हुजूर की सुन्नत नहीं है। सुनो, ये आदमी घर जाए तो बच्चे डर जाएं। अम्मी आयशा फरमाती हैं मेरे हुजूर तो जंगों से भी वापस आते थे तब भी हुजूर के चेहरे पे मुस्कुराहट हुआ करती थी। मुस्कुराया करो, तुम्हारे घरों में बरकतें हो जाएंगी। आप समझ रहे हो मेरी बात को? नहीं, मैं आप सब लोगों से कह रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनो। औरत बोली या रसूल अल्लाह, अर्ज करती है मेरा बेटा पैदा हो गया, इसका बाप भी खुश हुआ, उसको अब बाप कहने वाला आ गया। हुजूर मैं भी खुश हुई, मगर या रसूल अल्लाह मेरा बच्चा जब बड़ा हुआ है तो बोलता नहीं, इसका बाप चला गया, मैं भी बूढ़ी हो रही हूं, इस वजह से आपकी बारगाह में आई हूं कि एक बार ये मुझे माँ कह दे तो मेरा कलेजा ठंडा हो जाए, चाहे फिर बोले ना बोले। मेरा इमाम बोला वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। कहने लगी या रसूलल्लाह एक बार बोले फिर चाहे कभी ना बोले। हुजूर ने फरमाया आप रोना बंद करें, बेटे को लाएं। बेटा आ गया, सरकार ने उस गूंगे से कहा बोलते नहीं, गर्दन हिला के इशारा किया, फरमाया चल अभी तक तो नहीं बोला, मगर अब बता मैं कौन हूं। तो जो अपने बाप को देख के ना बोला वो रसूल पाक को देख के बोला आप अल्लाह के रसूल हैं। रसूल बोलो मेरे करीम से गर, बोलो मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दरिया बहा दिए दुर्बे। जोर जोर से बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। हमारे मोहतरम कारी जाकिर इस्माइली भाई ये मदीना शरीफ एक साल में 2 बार चले जाते हैं। ये नेक इंसान है, अल्लाह ताला इनकी सदक़े से अल्लाह मुझे भी नेक बनाए, नेक इंसान है। जिस सारे उलमा बैठे हैं इन उलमा इकराम से अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ कि हमारे उलमा को अल्लाह सलामत रखे, और उलमा से दुआएं लिया करो, इनकी रिस्पेक्ट किया करो। उलमा की इज्जतें हैं तो आपकी भी इज्जत है, ठीक है। अगर आप कहें तो 2-3 शेर पढ़ दूं मैं भी। अब ऐसी तो मेरी आवाज़ नहीं जैसी जाकिर भाई की है, मगर फिर भी आप तो इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। मौला अली फरमाते हैं जो अल्लाह के सामने, रब के सामने झुकता है वो सबके सामने नहीं झुकता, और जो सबके सामने झुकता है वो रब के सामने। नाराज हो जाए तो डरना नहीं, अल्लाह राज़ी। जिम्मेदार कौन है? जमीन पर कोई ऐसा जी हयात नहीं जिसका रिस्क अल्लाह के जिम्मे करम पे ना हो, ठीक। मगर ए भाई, ए भैया बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ मेहरबानी। ये मोबाइल थोड़ा सा इससे दिल हटाओ अपना, इसे रखो जेब में, मेरी तरफ देखो।
वो एक सजदा जिसको तू, अच्छा किसी के सामने रो ना, एक बार रो लो कभी जिंदगी में, फिर वो कहेगा याद है मेरा एहसान, मेरे सामने आके रोया था, आज बहुत बन रहा है, मेरे सामने नजर उठा रहा है। किसी के सामने भी रोगे वो तुम्हारी नजर उठने नहीं देगा। अल्लाह की रहमतें आवाज देती हैं, ओ बंदे इधर उधर रोना बंद कर, तू जिसके सामने रोएगा वो तेरी नजर नहीं उठने देगा, तू उसके सामने रोएगा वो नजर उठने नहीं देगा, तू मेरे सामने रो वो उठने नहीं देगा, मैं झुकने नहीं दूंगा। अब यही मुसलमानों का मसला है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सबसे ज्यादा करीब बंदा जो होता है अपने रब के, वो सजदे की हालत में होता है। जब उसकी नाक लगी हो, सबसे ज़्यादा इंसान के जिस्म में सबसे ज़्यादा जो मखसूस आज़ा है उसके ख़ास उसकी नाक है, उसकी पेशानी है, उसका सर है। ये सब सजदे में चला जाए और बंदा कहता है मालिक मैं किसी लायक नहीं, मैं तो जालिम हूँ। जब वो बंदा अल्लाह के सामने आजिज़ी करता है, अल्लाह उसको उठाता है। जो अल्लाह के सामने झुकता है, अल्लाह उसको उठाता है, उस पर मेहरबानियाँ करता है। याद रखो मुसलमानों, अपने रब के सामने मेरी बेटियों से भी गुजारिश है, आपसे भी इधर उधर न रोया करो, किसी और के सामने अपने हाल न बताया करो। तो गौसुल आजम फरमाते हैं सबको हाल बताओगे तो बेहाल हो जाओगे, हाल उसको बताओ जो हाल बदल सकता है। वो हाल परवरदिगार बदलने वाला है, वही करीम है, वही रब है जिसके सामने हमारे सारे बुजुर्ग झुके हैं, वही रब है जिसके पास हमने तो झुकना छोड़ दिया मगर आला हजरत उसी के सामने रोते थे, उसी के सामने मुफ्ती आजम भी सजदे करते थे, उसी के सामने सजदे करके साबरे पाक कलियरी ने अपना जनाजा खुद ही पढ़ा दिया, उसी के सामने सजदे कर करके निजामुद्दीन औलिया ने पूरी हिंदुस्तान में इस्लाम के अलम को बुलंद कर दिया, उसी के सामने झुक झुक के गरीब नवाज ने 90 लाख लोगों को मुसलमान कर दिया। नाराए तकबीर, मोहब्बतों के साथ नारे का जवाब दे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मेरे भाइयों, मेरे भाइयों एक आपसे गुजारिश करता हूँ, देखो हो सकता है कि जब अपना सजदा किया करो तो मेरे नबी फरमाते हैं जब तुम सजदे में जाओ नमाज पढ़ो तो समझो ये आखिरी नमाज है। यार किसी आखिरी नमाज वाले आदमी से पूछो ना कि जिसकी रूह निकलने वाली हो और उससे कहा जाए जरा नमाज तो पढ़, तो वो सर सजदे में रख के कहेगा मालिक मैं बड़े ही गुनहगार हूँ, भूल गया था दुनिया में तुझे। अब वो कैसे बताओ उसकी फीलिंग क्या होगी जो आखिरी बार सजदा कर रहा हो। ये हमारी तरह मुर्गे की तरह ठोंगे मांगना, अपने जिस्म को थकाना खाली नमाज में और नमाज की रूह तक नहीं पहुँचना, ये नमाजें नहीं। नमाज तो वो नमाज है जो रब के करीब तुमको एहसास करवाए कि तुम वाकई में अपने रब के करीब हो। इधर उधर रोने का मामला नहीं है मेरे दोस्तों। मौलाना रूम ने एक वाक़या लिखा, मैंने इस वाक़े को जब पढ़ा तो मेरी ज़िंदगी में बड़ी तब्दीली आई। अल्लाह आपको भी इसकी बरकतें अता करे। मौलाना रूम कहते हैं बादशाह शिकार पर निकला, अपने शिकार के चक्कर में वो रास्ता भूल गया, सहरा में खो गया। उसका घोड़ा था और वो रेत के अंदर चलते चलते उसको बिच्छू ने काटा, मर गया। और जब उसका घोड़ा मर गया और उसके बाद उसका खुर्दो नोश का सामान भी खत्म हो गया, अब उसके पाँव में वो रेत जो है ना उसको गिरा रही है, जबान उसकी बाहर आ गई है, वो दौड़ के भागता है पानी समझ के, मगर रेत उसको धोखा दे रही है, शराब होने लगा उसके साथ। अब उसको धोखा देने लगा सहरा। अब जब वो आगे बढ़ा तो उसने देखा रेत है तो उसने दुआ मांगना शुरू की, मालिक मुझको जिंदगी दे दे, कुछ दीन का काम करना चाहता हूँ, मुझको सेहत दे दे, जिंदगी दे दे मेरे करीम। जब उसने ये दुआ मांगी अल्लाह का करम हुआ, हल्की सी आंख उसकी लगी तो उसने देखा कि झोपड़ी के बाहर खड़ा है, आवाज दे के अंदर पहुंचा, पानी पानी पानी। अंदर जो बाबा बैठा था कहा पी लो। उसने 3-4 गिलास पानी पीने के बाद अपनी अंगूठी निकाल के दी, मैं इस मुल्क का बादशाह हूं, जब तुम्हें कोई तकलीफ पेश आए मेरी अंगूठी लेके आ जाना मेरे दरबार में, तुम्हें मुझसे मिलने से कोई नहीं रोकेगा, तुम्हें कोई रोकेगा नहीं, आ जाना जब भी कोई परेशानी आए। वो चला गया। 3-4 साल के बाद उसको परेशानी आई, उसने सोचा इस अंगूठी को बेच के परेशानी अपनी हल कर लूं, मगर सोचा क्या पता कितनी महंगी ये अंगूठी हो। फिर उसके बाद वो गया उसी बादशाह के पास, उसके दरबारियों को दिखाया। जब उसने अपनी अंगूठी देख करके VIP मेहमान बन गया, मेहमान खुसूसी बन गया, किसी ने रोका टोका नहीं, बड़े
जो है वो अमले के साथ इज्जत और तकरीम और वीआईपी ट्रीटमेंट के साथ अंदर कमरे में पहुंचा। और जब इसको अंदर झांक के देखा तो बादशाह ईशा की नमाज पढ़ते में अल्लाह के सामने रो रहा है। ये वापस पलटा, बादशाह को आहट हुई। सलाम फेरने के बाद पूछा कौन है? लोग पकड़ के ले आए, हुजूर ये आदमी आया था, आपकी अंगूठी दिखाई, का ठीक है मैंने पहचान लिया, इसने मेरी जान बचाई थी। भाई तुम क्यों आए थे और वापस क्यों जा रहे हो? कहने लगा हुजूर एक परेशानी पेश आ गई थी। का फिर मैंने सोचा आपके पास जाऊं, आपको अपनी परेशानी सुनाऊं। का फिर मैंने जब आके देखा आप तो किसी और के सामने रो रहे हैं और उसको अपनी परेशानी सुना रहे हैं, तो मैंने सोचा उसके सामने क्यों अपनी परेशानी रोऊं? जो किसी और के सामने रो रहा है उसके सामने रोऊंगा जिसके सामने बादशाह भी रोता है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। वो एक सजदा, वो एक सजदा जिसको तू भारी समझता है, गिरा समझता है, यही सजदा है। अभी शेर पढ़ा इन्होंने, बदर का मैदान। क्या बदर का मैदान है? हुजूर के सजदे की बरकत है, फजीलत है हुजूर की दुआओं की। क्या है कि 313 इधर खड़े हैं। कितने मुसलमान हैं बोलो? और इधर कितने खड़े हैं? 1000। उनके हाथों में रस्सियां हैं और इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। इस वाली रस्सी में बांधेंगे, इस रस्सी में इनको हुजूर के बारे में कहना, उनको माज़अल्लाह बांध के लेके जाएंगे। इनके पास बकरे हैं इफरात, खूब बकरे काट काट के ज़िबा करके खा रहे हैं, खूब सोने माल, रात भर नाच देखा औरतों का, पूरी रात रस देखा इन्होंने, बदतमीजों ने मुजरे देखे। और उधर मुसलमान हैं 313 हैं, 7 तलवारें हैं, तलवारों के दस्ते टूटे हुए हैं, किसी तलवार की नोक टूटी हुई है। और मेरा पैगंबर है, उन्हीं गुलामों के लिए आज मेरे नबी के वो गुलाम रोज़ा रखे हैं। 70वां रमज़ान है और उन्होंने कैसा रोज़ा रखा है? खजूर की गुठलियों को चूस के उसका रोज़ा रखा है। और आज उसी से उनको इफ्तियार करनी है। उनके पेट से लगे हुए हैं, उनके कपड़ों पे पहमद लगे हुए हैं, खजूर की डंडियां लेके तैयार हैं। मेरे नबी ने आज जब सजदा किया, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मैंने नबी को देखा, हुजूर ने इतना लंबा सजदा कभी नहीं किया। सरकार का सजदा इतना बुलंद है, इतना बुलंद है, इतना लंबा सजदा है कि हुजूर की चादर नीचे आती है, मैं ऊपर रखता हूँ, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर रखता हूँ। हुजूर की आंखों से आंसू गिर रहे हैं। सरकार की नीचे की जो रेत है ना, वो रेत भीगी चली जा रही है। मेरा इमाम कहता है आंखें रो रो के सुजाने वाले। और आज मेरे नबी क्या अपने रब की बारगाह में फरियाद करते हैं, ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे करीम, ऐ मेरे रब, ये मेरे वही मुसलमान हैं मेरे परवरदिगार, जो मैंने ताइफ में तकलीफें उठाई, जो मैंने पत्थरों को बर्दाश्त किया, जो मैंने फाके बर्दाश्त किए, जो मेरी बच्चियां भूखी रही, जो मेरे ऊपर ऊंट की ओजड़ियां रखी गई, जो मुझे सताया गया मक्के की मंडियों में, जब मुझे सताया गया, तकलीफें दी गई, तो मैंने 313 जमा किए हैं। ये मेरे महबूब की पूरी जिंदगी की कमाई है। ये 313 पूरी जिंदगी की कमाई, मेरा अबू बकर, मेरा उमर, मेरा अली, मेरा बिलाल, ये मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है। आज अगर ये मिट गए तो कयामत तक तेरा कोई नाम लेवा नहीं होगा। ये तेरे नाम लेने वाले देख मेरे गुलाम, इन्होंने खाने तक नहीं खाए, इन्होंने खजूर की गुठलियां चूस करके रोजे रखे हैं। ऐ मेरे रब, मेरे इन गुलामों पे अपना करम कर दे। मेरा इमाम कहता है इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। कभी मेरे नबी की सुन्नत भी अदा किया करो, कभी सजदे किया करो, कभी बीमारी आ जाए तो सजदे करना सीखो, कभी घर में तंगदस्ती आ जाए सजदे करना सीखो, कभी कोई मसला फंस जाए सजदे करना सीखो। मेरे नबी की सीरत तुम्हें सजदा करना सिखाती है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, इधर उधर मत भागो, इन इसके उसके सामने न रो। मेरे नबी पाक रो रहे हैं, ऐ मेरे मालिक, मेरे गुलामों पे करम कर। हुजूर ने सर उठाया, मुस्कुराने लगे। इधर हवा चली, हजरत अली अर्ज करते या रसूल अल्लाह कैसी हवा चली है ये मैदान में? फरमाया हवा नहीं है, फरिश्तों को लेके उतरे हैं जिब्राइल, 500 फरिश्तों को लेके जिब्राइल अमीन उतरे हैं। उसके बाद दूसरी हवा चली, अब 500 फरिश्ते लेके मीकाईल उतरे हैं। नबी ने फरमाया मुसलमानों, अल्लाह की मदद आ गई, खजूर की डंडियां लेके तैयार है मुसलमान। वो कहने लगे
वो मुसलमानों से नबी ने फरमाया चलो अल्लाह की मदद आ गई। मुसलमानों ने इधर से यलगार नारे तकबीर बोला, वो कह लगे हमारे पास नारे तकबीर है, वो कहते थे हमारे पास शमशीर है, ये कहते थे हमारे दिलों में नारे तकबीर है, ये कहते थे हमारे पास हथियार है, वो कहते थे हमारे पास महबूबे रब्बे किरदिगार है, वो कहते थे हमारे पास ताकत है, वो सहाबा कहते थे हमारे पास हुजूर से मोहब्बत है। इनकी खजूर की डंडियां चली, इन्होंने उन तलवार वालों के दांत खट्टे कर दिए। ये खजूर की डंडियां जब तलवार वालों को काटने लगी, कट कट के गिरने लगे, 1 2 3 4 5 जब किट किट के गिरे, और जब उन्होंने मैदान से भागना शुरू किया, बोले हम उनसे नहीं लड़ सकते, मुसलमानों की तलवारों को देखो, उनसे हम नहीं लड़ सकते। जब ये भागे दौड़े तो उन्हीं भागते हुए में वो भी उमैया था जो बिलाल के सीने पे पत्थर रख के बिलाल को तड़पाता था। वो उमैया मोटा भागा, बिलाल उसके पीछे भागे, उसके मुंह पे घूसा मारा, वो जमीन पे गिर गया। बिलाल के घूसे को देखने लगा उमैया। उमैया से बिलाल बोले ओ उमैया देखता क्या है, ये मेरा घूसा नहीं है, ये तो इस्लाम का घूसा आज कुफ्र के मुंह पे लगा। वो एक सजदा जिसको तू इधर देखो गिरा मुश्ता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। इधर देखो ये जो छोटे छोटे बच्चे जो मोबाइलों में गेम खेल के बर्बाद हो रहे हैं, इनकी माएँ कर रही है, माएँ। हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है और बिल्कुल कोरा कागज। आज ये जो मोबाइल है ना, 3-4 घंटे से ज्यादा कोई मोबाइल अगर देखता है तो उसको रिसर्च ये कहता है वो आम आदमी नहीं है, वो नॉर्मल इंसान नहीं है, अब नॉर्मल है, उसको इलाज की जरूरत है। ये मरीज है मोबाइल का, बाथरूम में मोबाइल लेके देखने वाला। सोने से पहले तुम गंदी तस्वीरें देख के सोते हो, इसी हाल में मर गए, बोलो तो कब्र में जाके क्या करोगे? हुजूर को देख सकोगे उन्हीं आंखों से जिसको तुमने गंदी तस्वीरें देखी? तुम ऐसे मुसलमान थे, रात को सोए हो गंदी तस्वीर फेसबुक देखते देखते तुम रोए भी नहीं। अगर कोई पक्का नमाजी एक नमाज छोड़ देना, ईशा की उसकी छूट जाए ना, थोड़ी निकल जाए तो पूरी रात उसको घबराहट रहती है जब तक नमाज अपनी न पढ़ ले। मगर एक बेनमाजी जिसका ईमान बिल्कुल कमजोर, वो तो कितना भी गुनाह कर ले, कितनी भी उसके दिल पे एहसास नहीं होता। ऐसे ही अगर मोमिन होगा तो गुनाह का एहसास होगा। मेरे भाई इसी हाल में तू मरेगा तो तेरा क्या होगा? मेरी तरफ देख, मैं तुझसे पूछता हूँ मेरे दोस्त कि तू मोबाइल देख देख के गाने सुन सुन के सो रहा है। तो आज तुम औरतें भी मोबाइल देख के सो रही हैं, मर्द भी मोबाइल देख के सो रहे हैं, तभी तो बर्बादी की तरफ जा रहे हो। हमारे तुम्हारे बुजुर्ग मोबाइल देख के नहीं सोते थे, वो तो ये कहते थे मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ले अला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत आज हमने क्या कर दिया? छोटे छोटे बच्चे मोबाइल, ये जो बच्चों को मोबाइल देती हैं रोने पर औरतें, ये मोबाइल नहीं देती हैं, जहर दे रही हैं, ड्रग्स दे रही हैं। इसको मैं नहीं कह रहा हूँ, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी दुनिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी कहती है, ये नया रिसर्च है। वो कहते हैं ये जो छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल दे रहे हैं, क्योंकि बच्चों के मतलब की वो चीज़ है ही नहीं, तो उनका दिमाग उससे माउफ खराब हो रहा है, उसका दिमाग खराब हो रहा है। अब एक आदमी अपने बच्चे को लेके गया कर्नाटक में, बच्चा उसका पागल है। अब उसका डॉक्टर पूछ रहा है तेरी माँ कहाँ है? कह लगे इसी पबजी मोबाइल के अंदर है। तेरे बाप कहाँ है? मोबाइल के अंदर है। मेरा मोबाइल दो, मेरी माँ इसी के अंदर है। अब उसे मोबाइल दे दिया, चुप गया। मोबाइल ले लिया, रोने लगा। मोबाइल दिया, चुप गया। मोबाइल ले लिया, रोने लगा। माँ कह रही है हाय मेरे लाल, तू मेरा बेटा है, ये तूने क्या किया? क्या हो गया मेरे लाल को? मैं तेरी माँ हूँ। नहीं नहीं, तू मेरी माँ नहीं है, माँ तो मेरी इसके अंदर है। अब 6 साल का बच्चा जब पागल हुआ है, डॉक्टर कह रहा है तूने खुद पागल किया है इसको, जब तेरी जरूरत थी तूने इसे मोबाइल दे दिया, अब जब तेरी जरूरत नहीं है तो तू इसके पास आना चाहती है। बच्चों को मोबाइल ले दो मेरी बहनों, मेरी बेटियों, उनको ये सिखाओ कि दिल्ली के अंदर एक सैयदजादी है, एक खातून है जो सादात घराने से ताल्लुक रखती है। अगर सैयद कोई होगा असल सैयद तो उसके अंदर 2 सीन जरूर होंगे, एक
तो सीन सखावत का, दूसरा सीन सजदे का, ये दोनों इसके यहाँ लाजिम होंगे। अब वो खातून जो है ना सजदा कर रही है, रात के वक्त में रो रही है, उसके रोते 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 उसके बेटे को आवाज आई, उठ गया। 8 साल का बच्चा आगे बढ़ के बैठ गया, माँ ने सलाम फेरा तो बेटा कहने लगा अम्मा जान क्यों रो रही हो? तो कहने लगी बेटे अभी हाथ पे छुपकली चढ़ गई थी, फिर सोचा कब्र में जाने वाली हूँ, कुछ दिनों के बाद 10 साल में 5 साल में तो कब्र में जाऊंगी। हाय मेरे लाल, उस वक्त जब नाक में मुंह में कीड़े घुसेंगे तो क्या होगा? मेरे नबी ने फरमाया मेरी नजर में सबसे खतरनाक जगह कब्र है। कब्र ये कैसा गड्ढा है? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा। मैं पूछना चाहता हूं मेरे दोस्तों, कितना तुमने सोचा अपनी मौत को और कितना गौर किया अपनी मौत के बारे में? मेरी बेटियों, मेरी बहनों, वो औरत रो के बोली मेरे लाल अपनी मौत का ख्याल की वजह से रो रही हूं। बेटा भी रोने लगा, चुसिस्कियां भरने लगा। क्या हुआ मेरे लाल? कहा अम्मी आप तो अभी बड़ी हैं, मैं तो बहुत छोटा हूं, मैं मर गया तो क्या होगा? तो माँ ने ये नहीं कहा तू अभी छोटा है, माँ ने कहा सजदा कर अल्लाह बचाएगा। जब बच्चा वुजू करके सजदे में गया ना तो माँ रो के बोली मालिक मेरा बेटा झुक गया है, अब कबूल कर ले, मेरा यतीम बच्चा है। कभी माएँ अपने बच्चों को ऐसी भी तरबियतें देती थी, कभी माएँ अपने बच्चों को जहन्नम से बचाने की भी फिक्र करती थी। अब तो हम पागल हो गए दुनिया के मामलात में। वो औरत रो के कहती है मालिक ये मेरा यतीम बच्चा है, मैं इसकी बेवा माँ हूँ, कबूल कर ले मेरे बेटे को। रात की तन्हाई में कच्चे मकान में दोनों माँ बेटे रोते थे, दोनों माँ बेटे रोते थे। माँ का बड़े होके इंतकाल हो गया और जब माँ का इंतकाल हो गया बूढ़ी हो गई, बेटा बड़ा हो गया, फिर बेटे का भी दिल्ली पे रंग चढ़ा, नाम खूब हुआ दुनिया में। उसके बाद बेटे का भी इंतकाल हो गया, मगर जाके देखो बादशाहों की नस्लें मिट गई, बादशाहों की औरतों की बीवियों के नामो निशान नहीं मिलेंगे, ढूंढने पर भी कब्रें नहीं मिलेंगी। मगर जाके देखो वो जो रात को रोती थी उसका मजार 3 बीघा जमीन में बना हुआ है, उसका नाम सैयदा जुलेखा अलमारूम माई साहिबा है। उसके मजार पे हर बुध के दिन दिल्ली में साकेत में मेला लगता है, करीब में उसके बेटे का मजार है। बादशाहों के तो मजार नहीं मिलेंगे, उनकी कब्रें के निशान मिट गए, मगर वो जो रात को रोता था बचपन से उसका मजार पे रोज मेला लगता है। उस बच्चे का नाम निजामुद्दीन महबूब इलाही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहंशाह खिताबत मुफ्ती शहबाज हुसैन साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रात मैं आप सबका खातिम हूँ। मेरी ये सबसे बड़ी तारीफ यही है कि मैं हुजूर की इस उम्मत का अदना सा खातिम हूँ। इसी वजह से मेरे इश्तिहार में नाम छोटा हो बड़ा हो मुझे कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसकी वजह यह मैं अपनी अना और तकब्बुर के लिए नहीं जीता, मुझे पता है मुझे मरना है, तो मैं इस वजह से मैं किसी तरफ इशारा नहीं कर रहा हूँ, अपना मिजाज बता रहा हूँ। अब मेरी बात समझ रहे हो? दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बैठे। अब कहाँ सजदे करने की फुर्सत है किसी को? अब तो औरतों को मेकअप से फुर्सत मिले बेचारी तो नमाजें पढ़े, अपने आदमियों से झगड़े करने से फुर्सत मिले तो फिर नमाजें पढ़े, गीबतें करने से फुर्सत मिले तो नमाजें पढ़े। एक बात बताऊं, मेरी तरफ देखो, देखो ए बैठ जा बेटे, 2 मिनट बैठ के सुन ले। इंसान का बच्चा बन बेटे। इंसान के बच्चे में और गधे में एक फर्क है। गधा जब चाहे तब खड़ा हो जाता है, इंसान का बच्चा सोच समझ के खड़ा होता है। उसको पता होता है कि मेरा फायदा इसी महफिल में है। बुरा न मानना, बात थोड़ी सख्त है मगर इस वजह से कहनी पड़ती है कि लोग जबरदस्ती सुनाना पड़ता है। कुछ दिनों के बाद जब मैं दुनिया में नहीं रहूंगा तो ऐसा दौर आएगा कि लोग दरवाजों पे जाके सुनाना चाहेंगे फिर भी लोग नहीं सुनेंगे। ये दौर ऐसा आने वाला है। अब आप बैठे हो तो सुना रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, दूसरों के ऐब छुपाना जरूरी है? जरूरी है नहीं? अपने भी ऐब छुपाना जरूरी है।
हुजूर ने फरमाया सब बख्शे जाएंगे मगर जो अपने ऐबों को लोगों को बताए वो नहीं बख्शा जाएगा। अब ये जो औरतें आराम से बैठ के सुकून से जो गीबतें सुनती हैं और ये जो मर्द सुनते हैं बैठ के आराम से गीबतें, हुजूर फरमाते हैं जो दूसरों की गीबतें सुनेगा उसके कान में पिघला हुआ जहन्नम का शीशा डाला जाएगा। अब इतना वक्त है औरतों को, मेरी बहनों को, कि भाई कभी कुरान एक साहब ने मुझे बुलाया, कहने लगे सैयद साहब मेरे घर में, मैं खाना खाने गया था उनके घर ऐसे प्रोग्राम में, तो उन्होंने बेवजह की बातें मुझसे शुरू कर दी। मैं इन सब बातों को बिलीव नहीं करता हूँ, यकीन नहीं करता हूँ। जो बातें वो मुझसे कह रहे थे, मेरे घर में जादू है, ये है वो है, मुझे जादू को मैं मानता हूँ मगर आजकल कोई जादू करना जानता है ये नहीं मानता। ये सब झूठ बात है, बेवजह का बात है। इंसान अपने अमाल को नहीं देख रहा, जादूगरी पे जा रहा है। वो मियाँ लोग बैठे हैं जादू बताने वाले, देखो कोई भी चली जाए उन्हें सब पे जादू ही दिखता है। एक साहब ने मियाँ साहब से पूछा कि मियाँ साहब मेरे जो नाना है उनकी हालत ज़रा चेक करना, उन पे क्या बात है। तो वो मियाँ बोले अरे उन पे तो बड़ा जादू है। तो कहने लगे वो तो 3 साल पहले मर भी गए। मियाँ कम से कम अपना ये